Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। अगर आप आज के दिन गूगल ट्रेंड्स को देखते हो, जहां पे इंटरनेशनल न्यूज का किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न है उसका एक यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, वहां पे एक न्यूज बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके वजह से सभी न्यूज मीडिया जो पोर्टल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई ना कोई डिस्कशन या कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं प्रेडिक्शन मॉडल के बेसिस पे बातचीत करना शुरू कर दिया। और वो है एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, वो है चाइना क्या ताइवान को इन्वेड करने वाला है। क्योंकि चाइना ने कई सारे प्लेन जैसे कि 32 चाइनीज एयरक्राफ्ट, 8 नेवल वेसल्स, ये सारी चीज़ें अभी बस हाल ही में 23 घंटे पहले ही ऑब्जर्व किया गया है। चाइना ने ताइवान की तरफ अग्रेशन दिखाया है एंड एज यूजुअल चाइना अगर थोड़ा सा भी अग्रेशन दिखाता है ताइवान के अगेंस्ट में, इमीडिएटली हम लोग एनालाइज करने लगते हैं कि भाई क्या ताइवान पे अटैक करने वाला है चाइना या नहीं। आज इस वीडियो में ना हम एक जीरो सम मॉडल के बेसिस पे समझेंगे कि क्या सही में चाइना ताइवान पे अटैक करेगा, जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे किया है, क्या वही चीज चाइना दोहराएगा। तो अगेन अनलाइक द यूजुअल जो अभी आज के दिन चल रहा है नरेटिव कि हाँ होने वाला है, उसके अलग से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हमेशा अगेन ऐसे डिसीशंस लिए जाते हैं कि वॉर करना है नहीं करना है, एंड चाइना क्या इतना ही बेवकूफ कंट्री है कि हमेशा जो अग्रेशन दिखाता है, हमेशा ये जो करता है, एंड द वर्ल्ड अक्रॉस इज गेटिंग रेडी फॉर द वॉर, चाइना भी ऐसे ही अटैक करेगा। क्योंकि आपको याद रखने की बात है, जो ताइवान स्ट्रेट है ऑलरेडी वहां पे बहुत सारा मिलिटराइजेशन हो चुका है, यूएस के कई सारे शिप्स प्रेजेंट है, एंड अगर चाइना ने सही में ऐसे अग्रेसिव स्टैंड के बेसिस पे इन्वेड करने का प्रयास भी किया, इट इज गोइंग टू लीड टू अ रीजनल वॉर, और रीजनल वॉर में चाइना को भी सफर करना पड़ेगा, जब आज के दिन उनका जो करेंसी है इट इज टेकिंग अ हिट। तो चाइना ये नहीं करने वाला है, चाइना जैसे कि पुतिन ने किया है, जी जिनपिंग ये नहीं करेगा, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि क्या चल रहा है एक्चुअली में यहां पे। तो सबसे पहले 3 साल हमेशा बताया जाता है, 2025 से लेके 2030 तक एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट बोल के आता है, हर साल रिलीज होता है। वहां पे एक्चुअली 2024 से 2028 का टाइम दिया गया है। इस टाइम फ्रेम में प्रिडिक्शन ये है कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को, राइट। बट प्रिडिक्शन मॉडल अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो रिपोर्ट आती है, वहां पे ये भी कहा गया है कि देयर इज ओनली अ 35% चांस कि भाई चाइना एक्चुअली में एक अग्रेसिव वॉर वेज करने वाला है, बल्कि देयर इज अबाउट 60% चांस कि ये एक लिमिटेड वॉर रहने वाला है। बट सबसे पहले समझते हैं ये 3 साल क्यों बार बार मेंशन किया जाता है। 2025 ताइवान मिलिट्री का एक फेवरेट ईयर है। बार बार ताइवान मिलिट्री के अगर रिपोर्ट्स देखते हो या उनके स्टेटमेंट्स आप सुनते हो तो वो यही कहते हैं कि भाई चाइना 2025 में अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि आज के दिन जिस तरीके से रशिया ने अग्रेसिवली यूक्रेन को, नेटो को जिस तरीके से रोका है, बिकॉज हम सब देखते हैं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन है, बट इट इज नॉट रशिया वर्सेस यूक्रेन, इट इज रशिया वर्सेस यूक्रेन प्लस नेटो। एंड यहां पे रशिया ने जिस तरीके से अपना एजेंडा डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया अपने पास रखते हुए जो उनको चाहिए था उन्होंने वो ले लिया है। अब वो सिंपल वेट कर रहे हैं कि भाई जब निगोशिएशंस होगा तब बात करेंगे। तो ऐसे जैसे रशिया ने किया है, ताइवान का मानना है कि चाइना भी यही करने वाला है। चाइना भी ऐसे ही वॉर वेज करके रशिया के स्टेप्स पे चलते हुए ये अटैक करेगा। बट ताइवान के मिलिट्री का एक और प्रेडिक्शन है। ताइवान के मिलिट्री का मानना है कि आज के दिन जब यूएस के प्रेसिडेंट का जो अटेंशन है वो इजराइल पैलेस्टाइन पे चला गया है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे चला गया है, उसका फायदा उठाएगा चाइना।
एंड चाइना को सपोर्ट करने के लिए आज के दिन अगेन मल्टीपल कंट्रीज आ चुके हैं, जिसे एक्सिस ऑफ ईविल कहा जाता है, which basically kind of includes Iran, North Korea and even Russia in it. In this light, ये जो आर्ग्यूमेंट ताइवान का है, ये आर्ग्यूमेंट बहुत साल से है, कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं है कि 2025 के साल में ये होने वाला है। एंड ये जो रिपोर्ट्स हैं ये ओपन डोमेन में अवेलेबल हैं, तो चाइना ने भी इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के बेसिस पे 2024 में 3 ऐसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की थी, जो कि काफी लार्ज स्केल था, उस पर भी आएंगे। बट अगेन द प्रेडिक्शन फॉर 2025 इज बेस्ड ऑन ताइवान्स मिलिट्री स्टेटमेंट्स। बट जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल रिपोर्ट्स के बेसिस पे, वो साल है 2027, जब चाइना एक्चुअली में वॉर वेज करेगा ताइवान पे। क्यों ये साल देखा जा रहा है? क्योंकि इट इज द सेंटिनियल ईयर, 100 years ऑफ द PLA आर्मी, एंड इसके सेलिब्रेशन को एक अगेन सक्सेस देने में, एक अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करने में, जो इतने सालों का सपना है उसको कंप्लीट करने में, टू एक्चुअली सेलिब्रेट दैट ईयर, इसीलिए 2027 में इन्वेजन होगा अकॉर्डिंग टू lot of global experts as well as reports. तो मेजॉरिटी जो प्रिडिक्ट करते हैं ना कि ताइवान पे इन्वेजन होने वाला है, वो एक्चुअली 2027 को देखते हैं कि इसी साल चाइना करने वाला है। एंड लास्ट में आते हैं 2030। ये एक नया इंडिकेशन दिया गया है 2030 का, जहां पे ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से यूएस अपना डिपेंडेंसी कम कर रहा है ऑन ताइवान, स्पेशली ऑन सेमीकंडक्टर्स, एक बार ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है और यूएस सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन पे, तो उसके बाद यूएस का कोई इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है ताइवान पे, एंड 2030 में तब चाइना अटैक कर पाएगा ताइवान पे। सो बेसिकली इट्स अ वेट एंड वॉच टाइम, जबकि यूएस इंटरेस्ट खो बैठेगा on this particular piece of land, and then China is going to exploit that timing to invade Taiwan. तो ये 3 जो टाइमिंग है उसके ऊपर कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, and as usual even though war is something that destroys life, but majority of us are fascinated by it. इसी वजह से 2025 का जो अभी चल रहा है कि हाँ इन्वेजन होने वाला है कि नहीं, उस पे आजकल काफी बज़ है। आते हैं कि भाई ये इन्वेजन की बात आती क्यों है, व्हाई इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेजन एट ऑल। सबसे तो यहां पे आता है, यू ऑलरेडी नो द हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड ताइवान। तो जो मेनलैंड चाइना है, उनका हमेशा से ये था कि जो CPC, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका हमेशा से ताइवान को वापस लेके आना एज अ पार्ट ऑफ द चाइना वाज ऑलवेज एन एजेंडा। तो अगर आपने जी जिनपिंग के जब भी उनका सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के समय पे स्पीच होता है, वो हमेशा एक मोटो देते हैं कि वी स्टिल हैव एन अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव टू बिल्ड वन कंट्री, राइट। वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड मिशन है, उस पर वो बार बार एक एम्फेसिस डालते रहते हैं कि भाई जब तक ताइवान एक्चुअली में CPC के अंडर नहीं आ जाएगा, मेनलैंड चाइना के अंडर नहीं आ जाएगा, तब तक तो चाइना एक्चुअली में नई कंट्री बनने वाला है, राइट। क्योंकि वो जो एक छोटा सा छूट चुका है, कब का छूटा हुआ है, वो अगर हिस्सा हमें वापस नहीं आएगा तो हमारा जो एक्चुअल में वी वेर वन कंट्री, वो तो पूरा नहीं होने वाला है। एंड ये एजेंडा जी जिनपिंग ने बहुत बार दोहराया है, बल्कि यहां तक कहा है कि भाई चाइना उसी समय पे एक सुपर पावर बन सकता है जब ताइवान चाइना के साथ होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट नॉट अ स्ट्रैटेजिक एक्शन टू टेक बैक और इन्वेड ताइवान, but also a emotional action. अगर जी जिनपिंग को not only is seen as the authoritarian leader, but he wants to go down the history lanes of history, मतलब हिस्ट्री याद रखेगा जी जिनपिंग को टाइप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है, he has to get back Taiwan, and according to him that is the righteous way of doing it. मतलब ये नहीं किया तो CPC का एजेंडा खत्म है। तो जब इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है
to invade Taiwan, to attack Taiwan, to get back Taiwan. There is no, मैंने यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि चाइना का इंटेंशन कुछ और है, right? It has always been about bringing Taiwan back to the mainland, being part of the PRC, right? So that has been the unfinished mission and business of Xi Jinping. तो इसी पर्टिकुलर मिशन को लेके 2024 में मई, अक्टूबर और दिसंबर में 3 बार मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइजेस हुई थी, जिन्हें कहा जाता है जॉइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज. और ये तीनों एक्सरसाइज, जब मई की बात करें या अक्टूबर या दिसंबर की बात करें, तीनों एक्सरसाइज में एक ही पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है. ठीक है, तो जब आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को देखते हो, 2024 वाला इज सीन एज द लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट मेनलैंड चाइना हैज एक्चुअली डन सिंस 1996. और इस पर्टिकुलर जो 3 एक्सरसाइजेस हुई थी, ABC जिसे कहा जाता है, इन तीनों एक्सरसाइजेस में जॉइंट स्वॉर्ड ए, जॉइंट स्वॉर्ड बी एंड जॉइंट स्वॉर्ड सी में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है. और वो पैटर्न ये है कि ताइवान पे कोई इन्वेजन का मूवमेंट नहीं है, बल्कि मैरीटाइम ब्लॉकेड का मूव किया गया है. और इसके लिए 90 शिप्स वे डिप्लॉयड, 156 एयरक्राफ्ट वे यूज्ड, फुजियान जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर के भी फीचर्स हैं, ऐसे शिप्स एंड वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए थे. एंड द एंटायर थिंग वाज अबाउट क्रिएटिंग मैरीटाइम वॉल्स जो कि मूव कर रहा है. सो इट इज बेसिकली लेयर्स ऑफ ब्लॉकेड्स which is cutting access to Taiwan, right? The intention was not to land, the intention was not to enter into, there was no incursion movement, instead it was an encircling movement. And इसी encircling को level by level, maritime walls की तरह level by level बढ़ाते हुए, they have actually gone ahead and touched the first island chain. जापान और फिलीपींस के पास भी उन्होंने ये maritime walls का एक पैटर्न क्रिएट किया था. ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है कि वो इतने डेप्थ में गए हैं इन द पैसिफिक ओशन. इससे पहले दे वर लार्जली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ताइवान स्ट्रेट्स, बट नाउ द एंटायर 2024 दे केप्ट ऑन इनसर्कलिंग एंड एक्सपैंडिंग द इनसर्कलमेंट टू जापान, बिकॉज अगर कल कोई भी अटैक होगा, they have to cut off the supply chain, they have to cut off Japan, Philippines and Australia. और इसी वजह से ये मैरीटाइम वॉल्स का एक मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है. अब एक्सरसाइज काफी अगेन हैज अ फैंटास्टिक प्लान इन एक्शन. इट लुक्स ग्रेट ऑन पेपर. अगर आप इसके एक वीडियो भी है यूट्यूब में अबाउट द एंटायर एनसर्कलमेंट, एक्सीलेंट अगर आप देखा जाए फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ये इंसर्कलिंग चलता है, इवन फॉर अ डे और 2 ताइवान को कंप्लीटली सीज कर दिया जा सकता है, जिसके बेसिस पे ताइवान वुड कोलैप्स. अगेन ऑन पेपर इट लुक्स ग्रेट, बट इन रियलिटी इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर. और ये कोई मतलब, अगर इफ आई कैन रीड इनटू इट, इफ मल्टीपल अदर एक्सपर्ट्स कैन रीड इनटू इट, इवन चाइना कैन रीड इनटू इट, कि भाई अगर एक्चुअली में चाइना ने ये किया, इट इज गोइंग टू लीड टू अ डिजास्टर. क्यों? क्योंकि यूएस के सबसे अगेन यूएस इज नॉट ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना है, राइट? यूएस हैज गॉट मल्टीपल न्यूक्लियर सबमरीन्स देयर, एंड मैरीटाइम वॉल को हटाने में, तोड़ने में एक न्यूक्लियर सबमरीन भी, मतलब यू डोंट नीड दैट मच. Australia under AUKUS is present, you have South Korea, you have Japan there, and you have Philippines also there, and US के कई सारे soldiers वहीं पे present हैं. On ground की बात कर रही हूँ मैं, forget the weapon system that US has in this region. Plus ताइवान के साथ जो उनका US का relation है, it has always been about supplying defensive weapons. तो रडार से लेके again anti missiles तक सब कुछ ताइवान के पास है to kind of stop an attack. And calculations have shown that about 2 million soldiers are needed just to kind of invade Taiwan. अगर by foot हो रहा है, उसके लिए कितने ships चाहिए होंगे. The operational part itself is nightmarish. ये करना would be
something really foolish from the side of China. And China कभी ये करता नहीं है. China अगर आप देखोगे, it will keep pinching you. It's like, what it does with India, it continues to bleed through 1,000 cuts, right? It will cut, and that is what it keeps doing, right? This encircling is not an indication that वो ताइवान पे invade करने वाला है. China will never do these kind of simulation जहां पे पूरे दुनिया को पता चल जाए कि यही tactic China use करने वाला है. Instead, China will always use psychological warfare to indicate कि भाई हाँ हम करने वाले हैं, हाँ हम अभी करेंगे, 2025 के अभी करने वाले हैं. So this is a psychological warfare ताकि Taiwan constantly remains insecure. Taiwan constantly looks at support कि भाई कोई तो बचा लो, कहीं तो आ जाए. And इसी दौरान what has happened is Donald Trump ने ताइवान के सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स हैं उन पे टैरिफ्स की बात कर दी है. उन्होंने कहा है कि भाई पूरी जो ताइवान ने पूरा का पूरा यूएस का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है इसको तबाह कर दिया है, जॉब्स ले लिया है, इसीलिए ताइवान पे टैरिफ्स लगाई जाएंगी. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डायलेमा क्योंकि पहले प्रेसिडेंसी में ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ ताइवान, बट सेकेंड प्रेसिडेंसी में ही हैज बीन वेरी क्रिटिकल अबाउट ताइवान. एंड दिस सडन स्विच गिव्स दैट इनसिक्योरिटी टू ताइवान. अब क्या होगा? क्या सही में टैरिफ्स लगा दी जाएंगी? और अगर टैरिफ्स लगा दी जाएंगी तो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री हिट कर सकता है. अगर सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री हिट किया, वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम टू बाई वेपन्स? और यहां पे ताइवान ऑब्जर्व कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है साउथ कोरिया में. यूरोपियन कंट्रीज, नेटो के जो नेटो अलाइज हैं, इतने साल पुराने दोस्तों के साथ डोनाल्ड ट्रंप दैट इज यूएस क्या कर रहा है. एंड ये क्रिएट करेगा इनसिक्योरिटी आफ्टर इनसिक्योरिटी इन ताइवान, जहां पे ये जो चाइना का साइकोलॉजिकल वॉर रहने वाला है सफलता की तरफ जाएगा. जहां पे बहुत अगेन ताइवान विल स्टार्ट लुकिंग कि भाई किस तरीके से निगोसिएशंस के तरफ जा सकते हैं. क्या सही में जैसे साउथ कोरिया के साथ हो रहा है, जो कि इतना पुराना अलाई है यूएस का, कभी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं गया क्योंकि यूएस ने कहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देंगे. और आज के दिन क्या हो रहा है? नॉर्थ कोरिया के लीडर को, किम जोंग उन को, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ही इज अ ग्रेट गाय. नॉर्थ कोरिया इज अ न्यूक्लियर कंट्री, बेसिकली उनका स्टेटस अप्रूव कर दिया जा रहा है. तो साउथ कोरिया को देख के ताइवान कह रहा है कि भाई कैन वी रियली डिपेंड ऑन यूएस और शुड वी लुक इनटू अदर पार्टनरशिप? अब कौन करेगा पार्टनरशिप? यहां पे कोई है ही नहीं. तो यहां पे आएगा ताइवान के पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे. एंड दिस इज वेयर ताइवान विल स्टार्ट अप्रोचिंग द अदर एक्सिस मेंबर्स, जैसे कि रशिया. प्यूतिन के साथ बात करने की कोशिश होगी, जो कि आजकल न्यूज में आने भी लगा है. एंड प्यूतिन विल ऑफ कोर्स स्टेप इन कि भाई नहीं मैं चाइना से बात करता हूं, बात करके निगोसिएशन टेबल पे करते हैं, राइट? तो दिस इज डेफिनेटली नॉट प्रिडिक्टेबल मॉडल से थोड़ा सा आपको हट के सोचना पड़ेगा कि चाइना जिस तरीके से इसको हैंडल करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी द यूजुअल वॉर एंड जैसे प्यूतिन ने किया है. चाइना हैज गॉट बेटर मीन्स ऑफ डूइंग इट एंड इट इज गोइंग टू डू इट विद द एक्सेस इट हैज. प्यूतिन का आप देखो, एवरीबडी काइंड ऑफ सेड कि अरे वो हार गया यूक्रेन के अगेंस्ट में. कहां हारा है? द एजेंडा हैज बीन मेट. टुडे ही इज वेटिंग कि भाई आ जाओ डोनाल्ड ट्रंप के साथ निगोसिएशंस करते हैं, बट अपने टर्म्स में करेंगे. सिमिलरली चाइना भी अभी उसी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है जब निगोसिएशंस के लिए ताइवान भी कहेगा चलो चलो बात करते हैं. और एक बार निगोसिएशंस शुरू हो जाती है चाइना और ताइवान के बीच में, देन थिंग्स आर डिफरेंट, राइट? प्रॉब्लम तो यही है कि ताइवान टेबल पे नहीं आ रहा है, एंड दैट इज वेयर चाइना इज वेटिंग फॉर. With this, one has to understand कि countries don't, show and then do it. Countries will never show you their cards. Countries are not that predictable. Policy options जरूर होते हैं. आपको पता है countries के पास A to maybe J तक, K तक options हैं. But उन options में से कौन सा option actually country करेगा, that is something the country is never going to reveal. And China जैसे country तो कभी नहीं करेगा, जो कि एक लोन वॉरियर है, जो कि एक साइकोलॉजिकल वॉर पे बिलीव करता है. आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है चाइना और ताइवान के बीच में. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी. वुड लव टू इंटरैक्ट विथ यू ऑल.
Till the next video, bye, take care. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline.